हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज का हम लोग का टॉपिक है भारत में सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। तो भारत में जो सार्वजनिक व्यय होता है वो दो तरीक़ा का होता है। एक होता है केंद्रीय या संघ सरकार का व्यय और दूसरा होता है राज्य सरकार का व्यय। तो हम लोग पहला देखेंगे केंद्रीय या संघ सरकार का जो व्यय होता है वो क्या होता है। भारत में केंद्रीय सरकार का व्यय दो खातों द्वारा किया जाता है। पहला है राजस्व संबंधी खाते के व्यय, दूसरा है पूंजीगत खाते के व्यय। तो अब हम लोग देखेंगे राजस्व खाते के व्यय क्या है। राजस्व खाते के व्यय को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला है राजस्व खाते का विकास व्यय, ठीक है। तो विकास व्यय में क्या होता है, राजस्व खाते की विकास व्यय में निम्नलिखित मदें सम्मिलित होती है, जैसे शिक्षा, वैज्ञानिक विभाग, चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि व संबद्ध सेवाएं तथा निर्यात प्रोत्साहन व सामाजिक विकास पर किया जाने वाला व्यय विकास व्यय कहलाता है। क्लियर। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है राजस्व खाते का गैर विकास व्यय, मतलब एक विकास के कार्य पर पैसा खर्च किया जाता है और दूसरा है गैर विकास के कार्य पर भी पैसा खर्च किया जाता है। तो गैर विकास का कार्य भी क्या है देखते हैं। राजस्व खाते के व्यय में कुछ और भी खर्चे सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे करों व शुल्कों के संग्रह पर होने वाला व्यय, ऋण भार, प्रशासनिक सेवाओं, बहुउद्देशीय निधि, घाटी योजनाओं आदि पर किए जाने वाले व्यय को गैर विकास व्यय कहते हैं। तो ये था राजस्व संबंधी खाते का व्यय। दूसरा है पूंजीगत खाते का विकास। तो देखते हैं पूंजीगत खाते का विकास व्यय क्या है। केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय को भी दो भाग में बांटा जाता है। पहला है पूंजी खाते का विकास व्यय। पूंजीगत खाते में विकास व्यय के अंतर्गत निम्नलिखित मदों पर व्यय जो है वो किया जाता है। वो है रेल, डाक व तार, सिंचाई तथा बहुउद्देशीय योजनाएं, औद्योगिक विकास आदि। दूसरा है पूंजीगत खाते के गैर विकास कार्य। पूंजीगत खाते में गैर विकास व्यय में निम्न मदों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे सुरक्षा, मुद्रा, छापाखाना, राज्य व्यापार योजनाएं आदि। इस तरह से हम लोग देखें कि पूंजीगत खाते में भी जो विकास व्यय होता है वो भी दो तरीक़ा का होता है, एक विकास व्यय और दूसरा गैर विकास व्यय। हम देखते हैं भारत में सार्वजनिक व्यय की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, वो कैसी होती है। तो भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। जैसे पहला है सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि। भारत में सार्वजनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसको तालिका के द्वारा हम लोग क्या है स्पष्ट रूप से समझेंगे। पहला है हम लोग 4 कॉलम लेंगे, उसमें पहला में वर्ष लिखेंगे 2001 से 2, 2003 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है। दूसरा में है राजस्व और तीसरा में पूंजीगत व्यय और चौथा में है कुल व्यय, ठीक है। तो राजस्व ये डाटा को आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो भी होता है वो डाटा पे अगर आप लोग लिखते हैं तो उस पर ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है। तो आप लोगों को ये डाटा क्लियर दिख रहा होगा, तो ये डाटा लिख लीजिएगा। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा है योजना व्यय तथा गैर योजना व्यय। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय की तुलना में बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है। इसको भी हम लोग तालिका के द्वारा समझेंगे। इसमें भी 4 कॉलम बनाया गया है। पहला है वर्ष, दूसरा है योजना, तीसरा है गैर योजना व्यय और कुल व्यय। वर्ष हम लोग 2001 से 6 तक लेंगे और योजना में डाटा दिख रहा है क्लियर, ये डाटा को लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट है सुरक्षा पर बढ़ता व्यय। भारत सरकार के व्यय की मद में रक्षा व्यय का सदैव ही प्रथम स्थान रहा है। केंद्र सरकार ने प्रारंभ में ही इसको कम रखने का प्रयास किया है, फिर भी इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में सुरक्षा व्यय 1961 से 62 में 313 करोड़ रुपए था, जो 1998 से 1999 में बढ़कर 41.2 करोड़ रुपए हो गया। 2005 से 6 के बजट में सुरक्षा व्यय पर 83,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रावधान है।
तो सुरक्षा क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है देश के लिए, ठीक है। तो इस पे जो भी व्यय होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा ही किया जाएगा। तो इसीलिए जो सुरक्षा 2005 से 6 का जो बजट था वो कितना था, 83,000 करोड़ रुपए मतलब किया जाना था, ठीक है। अब हम लोग का चौथा पॉइंट है, सार्वजनिक व्ययों पर बढ़ता ब्याज भार। सरकार के राजस्व खाते में किए गए व्यय का काफ़ी बड़ा भाग ऋण के ब्याज के भुगतान में व्यय किया जाता है। भारत सरकार जनता से लिया गया ऋण एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से किए गए ऋण के ब्याज का भुगतान करती है। 2005 से 6 के बजट में 1,33,945 करोड़ रुपए ब्याज अदायगी के लिए रखा गया था। मतलब कि इतना ब्याज जो ऋण लिए थे सरकार, उसको उतना ब्याज के तौर पर वो लौटाए। पांचवा पॉइंट है हम लोग का, प्रशासनिक व्यय। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार का अन्य देशों से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध बढ़ाए जाने के कारण यह व्यय निरंतर तेजी से बढ़ा है और इस व्यय को राजस्व व्यय के गैर विकास व्यय में सम्मिलित किया जाता है। छठा है, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार का सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय भी काफ़ी तेजी से बढ़ता रहा है। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि पर किया गया व्यय व्यक्तियों की कार्य कुशलता में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाता है। तो इसमें क्या था कि स्वतंत्रता के बाद क्या था, भारत सरकार जो था वो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, जन कल्याण ये सब पे बहुत पैसा खर्चा किया, ताकि आगे की जो पीढ़ी है उसको इतना सक्षम बना सके ताकि वो जो राष्ट्रीय आय है उस पे वो योगदान दे सके। और अगर शिक्षा पर व्यय करता है तो वो लोग पढ़ लिख करके कुछ बनेगा तो उसको कुछ टैक्स के रूप में कटेगा जो कि देश के विकास पे खर्च होगा। तो इसी के लिए वो लोग ये जो सामाजिक कार्य पर है ज़्यादा खर्च किया देश का सरकार। सातवां है आर्थिक सेवाएं। कृषि एवं सहायक उद्योगों एवं खनिज, जल एवं विद्युत के विकास, यातायात एवं संचार आदि क्षेत्रों में किए गए व्यय में भी लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे व्यय को आर्थिक सेवाओं में किए जाने वाला व्यय कहते हैं। अब आठवां है आर्थिक सहायता। केंद्र सरकार के द्वारा खाद्यान्न सब्सिडी, घरेलू एलपीजी, केरोसिन आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी आर्थिक सहायता के अंतर्गत आती हैं। नौवां है राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के ऋण एवं अनुदान। भारत सरकार के सार्वजनिक व्यय की एक मुख्य विशेषता यह है कि सरकार राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को ऋण एवं अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करती है, जिससे निरंतर वृद्धि हो रही है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे कि भारत में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है, और उसका क्या क्या कारण है जिस कारण से उसमें वृद्धि हो रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।